किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों में अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कल हमने पैडी स्पेशल के ऊपर आप लोगों के बीच में बातचीत की कि पैडी स्पेशल का जब भी आप उपयोग करते हैं, जो रासायनिक फार्मिंग हमारे साथी कर रहे हैं, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, उस विषय पर हमने आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया। आज उसी चैन में हम एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी जो है आप सभी के लिए सरदर्द है, चाहे वो रासायनिक फार्मिंग करने वाला साथी हो या जैविक करने वाला साथी हो। ना तो उसका कोई रासायनिक में उचित समाधान है, हाँ जैविक में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स हमें इक्को फंगी बेवर बेसिनिया से मिल सकते हैं, लेकिन उसको 100% बेनिफिट में बदलने के लिए हमें कुछ चीज़ों का और सहारा लेना पड़ेगा। आज उसी विषय पर हम बात करेंगे। आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे फ्रूट फ्लाई के बारे में, फल मक्खी के बारे में। फल मक्खी का प्रकोप बहुत भयंकर होता है जब होता है, और फल मक्खी की वजह से जो हमारा उत्पादन प्रभावित होता है उसका कोई आंकलन साथियों नहीं कर सकते। फल मक्खी मुख्य रूप से बागवानी को नुकसान करती है। फल मक्खी हमारे वेजिटेबल में भी भारी नुकसान करती है। टमाटर की बात करें, बैंगन की बात करें, घिया की बात करें, जहां भी फल नुमा जो भी लगता है वहां पर फल मक्खी जो है अपना सबसे बड़ा नुकसान जो हमें होता है फार्मर को। पता नहीं किस तरह तरह की पेस्टिसाइड डाल डाल के किसान के लिए इतनी बड़ी सरदर्द बन चुकी है ये, जिसका कोई समाधान, उचित समाधान जो है वो अभी तक हम नहीं कह सकते हैं इसको। लेकिन इसमें जैविक के अंदर जो है इक्को फंगी बेवर बेसिनिया डीकेसी का जो हमारा उत्पाद है, उसके साथ में कुछ चीजें हम ऐड करने जा रहे हैं। आज उस विषय पर साथियों हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो सप्ताह में 2 लाइव प्रोग्राम हमारे होते हैं उनकी जानकारी आपको हो सके। साथियों, आज तक आप रासायनिक में भी काफ़ी तरह के तरीके आपने अपनाए, काफ़ी तरह की महंगी से महंगी दवाइयाँ जो है फ्रूट फ्लाई के लिए या फल मक्खी के लिए आपने उपयोग की होगी, लेकिन कोई भी बेनिफिट शायद आपको नहीं मिला होगा। कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये मानता हूँ रासायनिक से, लेकिन अगर लंबे टर्न की अगर हम बात करें तो उसको यानी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जहाँ पर रासायनिक हम डालते हैं, रासायनिक का वहीं तक का सीमित एरिया होता है जहाँ पर वो डली है, और फल मक्खी जो अंडा देती है वो एक ऐसी जगह पर देती है जहाँ पर ना तो छिड़काव पहुँच पाता है और ना ही किसी तरह का कोई दवा वहाँ तक जा पाता है, क्योंकि फल मक्खी के काफ़ी स्थान होते हैं। फल के किसी हिस्से में हो सकती है, पौधे के किसी उस हिस्से में हो सकती है जहाँ से पौधा कटा हुआ हो, जिस पौधे में कोई भी दरार हो, वहाँ पर फल मक्खी जो है अपना अंडा दे सकती है। नीचे मिट्टी में की अगर हम बात करें तो जैसे जहाँ गंदगी ज़्यादा हो, जहाँ पर हमारे वेस्ट ज़्यादा पड़े हों, उसमें सड़न जैसी समस्या अगर पैदा हो रही है, वहाँ पर फल मक्खी जो है अपना अंडा देती है। क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर नमी अधिक रहेगी, जहाँ पर अधिक सिंचाई जो साथी करते हैं, या पानी का ज़्यादा भराव जो रहता है, जहाँ पर गंदगी इत्यादि ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर फल मक्खी अपना स्थान बनाती है। अब काफ़ी साथी जो क्या करते हैं, फल नीचे गिर रहे हैं, मान लीजिए फल ड्रॉपिंग हो रहा है, फल नीचे गिरे, उसकी सफाई नहीं करवाते हैं, वहाँ पर भी फल मक्खी जो है अपना घर बना सकती है, वहाँ पर अंडा दे सकती है। दूसरा जो है, मान लीजिए आपने जैसे कर्नाटका में मैंने काफ़ी जगह देखा है, जो मेरी विजिट हुई है, महाराष्ट्र में मैंने देखा है, और कुछ एरिया राजस्थान में भी मैंने देखा है। जैसे काफ़ी किसान साथी एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि अनार की फार्मिंग कर रहे हैं। अनार की फार्मिंग के साथ साथ जो बीच में वाटरमेलन की खेती भी कर रहे हैं, कर्नाटका में मुख्य रूप से कर रहे हैं, हमने काफ़ी जगह इसको देखा है। तो वाटरमेलन अगर यानी तरबूज की खेती अगर आप करते हैं तो वहाँ पर फल मक्खी जो है सबसे बड़ा नुकसान करती है। आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी जगह होता क्या है, हम उसकी केयर नहीं कर पाते हैं। जैसे तरबूज वहीं खाया, वहीं डाल दिया, या कोई भी जूस इत्यादि की बोतलें हैं हमने यूज की वहीं फेंक दी, या अन्य कोई भी जो जैसे हम कह सकते हैं शहद इत्यादि को कह सकते हैं,
वहां पर यूज किया या उसका कोई पात्र वहां डाल दिया, वहां पर सफेद मक्खी जो है अपना अंडा देती है और वो अंडा से जो है लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वो वयस्क जो जिसको हम कहते हैं वो मक्खी तैयार होती है। और वो इतनी जल्दी फास्ट तैयार होती है कि फल के ऊपर एक बार उसका अटैक होगा तो ये समझ लीजिए वो फल तो गया काम से, और ज्यादा अगर उसका प्रकोप हो जाता है तो ये मान के चल सकते हैं कि 70 से 80% जो है हमें नुकसान उसका उठाना पड़ सकता है। तो आज इसी पर हम बातचीत आपसे करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं, विस्तार से मैं इसके बारे में जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे थे इको फंगी, बेवर बेसिनिया की बात कर रहे थे। जो सफेद मक्खी अंडा देने के बाद जो लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद जो प्यूपा निकलता है, प्यूपा के ऊपर जो है बेवर बेसिनिया अपना काम करता है, इको फंगी जो है अपना काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जैविक एक फंगस जो है और जो कीटों पर प्रभावी होती है, यानी कीटों के शरीर के अंदर प्रविष्ट करती है, अंदर जाती है और अपना जो फैलाव जो है वहां पर करती है और अंत में जो है कीट को ये खत्म करने का काम करती है। और खत्म होने के बाद इसके ऊपर सफेद कलर का जो है ये कवच बना लेती है, तो उसका वही विनाश कर देती है। ये फंगस जो हमारी बेवर बेसिनिया की जो फंगस है बहुत फास्ट काम करती है ये। तो ये जो है हमारी जैसे मिट्टी में हम इको फंगी का उपयोग करते हैं तो वहां पर भी ये काफी हद तक जो है, अगर मान लीजिए सफेद मक्खी ने अंडे दिए हुए हैं और वहां पर लार्वा निकला, लार्वा के बाद प्यूपा बना, तो उसके ऊपर अगर उस समय अगर हमने इको फंगी का छिड़काव किया तो वहां पर जो है ये मान के चल सकते हैं कि 70 से 80% तक उस प्यूपा को ये खत्म कर देगी। उससे कि वयस्क जो मक्खी है उनका वो नहीं होगा, विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो मादा जो है वो कम विकसित हो पाएंगी। उससे फल मक्खी के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ही हम इसको कह सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं इसको और प्रभावशाली इस कीटनाशक को कैसे हम बनाएं, उस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। इसमें कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। साथियों ध्यान रखना, ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना आप, इसमें बहुत जरूरी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका प्रैक्टिकली हमारे एक साथी ने किया है जो हमारे यहाँ से आंध्र प्रदेश से हैं। उन्होंने इसको प्रैक्टिकली जब किया है तब उन्होंने आगे से इस बारे में, जैसे हमारी चर्चाएं होती हैं तो उन्होंने बताया सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए और उसमें जो है किसान को 90% तक बेनिफिट मिलेगा। और ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध होती हैं जो मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। एक तो पहले हम क्या करते हैं कि ट्रैप लगवाते हैं, पीली ट्रैप होती हैं जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे, बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। उससे भी हम 50 से 60% जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वयस्क मक्खी जो होती है वो उसकी तरफ आकर्षित होती है, वो वहां जाएगी, चिपक जाएगी, मर जाएगी। तो वहां भी हम काफी हद तक इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये दूसरा टॉपिक है हमारे पर, दूसरा हमारे लिए जो है इलाज है जिसको हम कर सकते हैं। पहले मैंने इको फंगी बेवर बेसिनिया आपको बताया, दूसरा ट्रैप का सहारा आप ले सकते हैं, तीसरा जो बताऊंगा आपको वो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, और चौथा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जिसके ऊपर आप, जिससे कि आप अपने खेत में जो है आपकी क्रॉप में जो है सफेद मक्खी के कंट्रोल को काफी हद तक कर पाएंगे। अब मैं तीसरा जो आपको बता रहा हूं, आपके यहाँ आसपास जो है पुदीना आपको आसानी से मिल जाएगा, तो कुछ मात्रा में पुदीना आप ले लीजिए। 1 किलो पुदीना आप ले लें, 1 किलो पुदीना ले लें, और 1 किलो अगर नीम की निम्बोली आपको मिल जाए तो 1 किलो नीम की निम्बोली आप ले सकते हैं। और आधा किलो के आसपास लेमन ग्रास, लेमन ग्रास को आप अच्छी तरह जानते हैं, लेमन ग्रास आप ले सकते हैं। यानी 1 किलो मैंने आपको पुदीना बताया, 1 किलो नीम की निम्बोली आपने बताया, और आधा किलो के आसपास लेमन ग्रास आप ले लीजिए। और अगर तुलसी आपके पास उपलब्ध है तो 300 से 400 ग्राम जो है तुलसी के पत्ते आप ले लीजिए। और इन सभी का जो है, सभी जो आपने ये चारों पांचों उत्पाद जो लिए हैं, इन सभी का एक मिश्रण बनाइए। आप सभी को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, या आप किसी पत्थर के ऊपर रखे इसको बारीक इसकी चटनी बना लीजिए। और इसको जो है आप 10 लीटर या 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के आप छोड़ दीजिए। यानी जो हमारा तरल वेस्ट डिकम्पोजर हम बनाते हैं, जो पाउच से हम बनाते हैं, माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो दिया गया है, उस वेस्ट डिकम्पोजर के सॉल्यूशन में इसको आप इन चारों उत्पाद जो मैंने आपको बताए हैं इनकी बारीक चटनी करके आप डाल दीजिए, और उसको 7 से 8 दिन या 10 दिन तक आप उसी के अंदर रहने दीजिए। जब आप छिड़काव करें, जब आपको छिड़काव करना है तो छिड़काव करते समय जो आपने चटनी का जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है, इसमें से 1 लीटर आप निकालिए, 15 लीटर के स्प्रे के पंप के अंदर 1 लीटर आप ये चटनी का जो है वो सॉल्यूशन आप लीजिए,
और उसके साथ साथ जो है 7 लीटर इसमें इक्को फंगी बेवर बेसिनिया का घोल आप मिलाइए और बाकी पानी मिला के आप इसका छिड़काव करवा दीजिए। और दूसरा सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें चिपचिपा घोल जो आप बनाते हैं, चिपचिपा घोल जो बनाते हैं, स्टिकर का घोल जो आप बनाते हैं, गोंद से बनाते हैं या जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी, गोंद मुख्य रूप से गोंद का ही उपयोग करते हैं या एलोवेरा से हम जो बनाते हैं। तो जो चिपचिपा घोल आपने बनाया है वो भी 100 ml 15 लीटर के स्प्रे के पंप में या 200 ml जो है 15 लीटर के स्प्रे के पंप में आप डाल के इसका छिड़काव आप करवा दीजिए। उससे मैं आपको ये बताता हूं कि 80 से 90% तक जो है आप इस सफेद मक्खी के प्रकोप से बच सकते हैं। जब आपका इसका छिड़काव करवाएंगे तो चिपचिपा घोल इसके अंदर जो आप मिलाएंगे, तो जो चटनी आपने इसमें डाली है, पुदीना मैंने आपको बताया है, दूसरा तुलसी मैंने आपको बताया है, तीसरा नीम मैंने आपको बताया है और चौथा लेमन ग्रास जो मैंने आपको बताया है, इनकी स्मेल इतनी भयंकर होती है मक्खी के लिए, फल मक्खी के लिए, ये इसके नजदीक तक भटकने का प्रयास नहीं करेंगी। एक बार उसके नजदीक आएंगी, जैसे ही उसकी स्मेल उसको महसूस होगी तो वहां से वो तुरंत जो है रफू चक्कर हो जाएगी। जब आप इसका छिड़काव करेंगे तो कुछ छिड़काव जो है आप नीचे भी कीजिए, पेड़ों के नीचे जो भी आपने जो क्रॉप लगा रखी है वहां भी नीचे आप छिड़काव करवा दीजिए और हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल से आप इसका छिड़काव करवाते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप जो है सफेद मक्खी के प्रकोप से, सफेद मक्खी बार बार आ रहा है नाम, आप जो है इस फल मक्खी के प्रकोप से 90% तक आप साथियों कंट्रोल पा सकते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप जो मैंने उपरोक्त 4 चीजें जो बताई हैं, इसमें मैंने पुदीना आपको बताया है, लेमन ग्रास मैंने आपको बताया है, नीम मैंने आपका बताया है और जो अगला चौथा जो मैंने इसमें तुलसी आपको बताया है। अगर ये पौधे भी आप अपने पौधों जो भी आपने फार्मिंग की हुई है, बागवानी की हुई है, उसके अंदर से आप लगा सकते हैं। आपने वेजिटेबल की हुई है तो उसके अंदर से आप ये पौधे लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं लगा पाए तो पुदीना आप लगा दीजिए। पुदीना तो एक ऐसा पौधा है जो ऐसी वो है जो हर बार आप एक बार लगाने के बाद उसमें अगर पानी डालते जाएंगे तो जो है वो काफ़ी समय तक जो है वो रहेगा, दोबारा आपको लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और पुदीना के बीज लाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका तना ही लगता है, वो आप अच्छी भली बात ही जानते हैं। कोई ऐसी नाली या डोला ऐसा बना लीजिए बीज से जहाँ पर पूरे पर पुदीना लगा दीजिए और उस पुदीने को बाजार में भी आप दे सकते हैं। एक एक्स्ट्रा जो इनकम की हम जो बात करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी लगा सकते हैं या आप चाहें तो आपके जो चारों तरफ है, जहां आपका खेत है उसके चारों तरफ नीम के पौधे भी आप लगवा सकते हैं। उससे भी फल मक्खी जो है आपको काफी हद तक जो है बेनिफिट देगी। साथियों, इस जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके को अवश्य अपनाइए आप और इक्को फंगी बेवर बेसिनिया जो हमारा उत्पाद है उसके साथ इसका आप यूज करें। नीचे मान लीजिए आपका जैसे आपने कोई भी वो किया हुआ है, ब्लीचिंग किया हुआ है, फसल के अवशेष का ब्लीचिंग किया हुआ है, आपने नीचे डाला हुआ है ताकि खरपतवार उस पर ना आए, तो उस पूरी ब्लीचिंग के ऊपर जो है आप इसका छिड़काव आप करवा दीजिए। वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। मक्खी जहां पर अंडा देगी, लार्वा जहां पर बनेगा, प्यूपा जहां बनेगा, उसके ऊपर जो है इक्को फंगी अपना काम करेगा। और नीम की निमोली का और नीम ऑयल जो है इसका सबसे बेस्ट इलाज है, ये अंडे को नहीं बनने देगी। अंडा अगर वहां नहीं दे पाएगी मक्खी, अंडे का विकास अगर नहीं होगा तो इस फल मक्खी से जो है काफी हद तक साथियों आप कंट्रोल पा सकते हैं। इसका यही जैविक में एक सबसे बड़ा समाधान है, लेकिन इसको कीजिए अवश्य, प्रैक्टिकली आप इसको कीजिए और करने के बाद किसी जो भी बेनिफिट आपको ईमानदारी से मिले उसके ऊपर एक वीडियो अवश्य बना के आप भेजिए ताकि किसान साथियों को इसका फायदा हो सके। तो साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए या माननीय चंद्रा जी के किसी उत्पाद की आपको आवश्यकता है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप साथियों मंगा सकते हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये जो 4 उत्पाद मैंने आपको बताए हैं, 5 हो गए हैं इसमें। एक तो इक्को फंगी हमारा हो गया है, उसके साथ साथ OWDC हमारा हो गया है और अगले जो है पुदीना, तुलसी, नीम और जो है लेमन ग्रास, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये आप अपने वहां प्लांट में लगा भी सकते हैं और नहीं लगाते हैं तो अलग आपने लगा रखा है तो इनकी चटनी बना के, इनका घोल बना के तो वेस्ट डिकम्पोजर में तैयार करके इसका छिड़काव आप कीजिए, बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा। और केवल टू केवल जो इससे है, इस मक्खी से ही बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये काफी न्यूट्रिएंट इसके अंदर होता है। इसका छिड़काव अगर आप करेंगे तो फल की शाइनिंग भी अच्छी रहेगी और उसके जो है स्वाद में भी आपको अलग ही
फर्क जो है वो देखने को आपको साथियों मिलेगा। और काफी अन्य रोगों पर भी, काफी अन्य कीटों पर भी ये कीटनाशक जो है साथियों काम करेगा। तो ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसको आप अवश्य तैयार कीजिए, बहुत शानदार बेनिफिट आप उठा पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।